रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। मित्रों, क्या शानदार पंक्तियां हैं और कितनी मीठी हैं, गा करके भी मज़ा आता है और जब हम इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं तब तो और भी आनंद आता है। लेकिन है हमारी लाइफ में ऐसा ही, जब हमें दर्द होता है ना तो हम ज़्यादातर समय हार मान लेते हैं और सोचने लग जाते हैं कि यही हमारी लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मित्रों, इसमें हमारा दोष नहीं होता, एक्चुअली में ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। और जब एक रिसर्च उसमें पाया गया कि जो हमारा दिमाग है उसकी प्रोग्रामिंग हमारे शरीर को अचीवमेंट्स के लिए तैयार करने के लिए नहीं हुई है, बल्कि उसकी प्रोग्रामिंग हुई है हमारे शरीर को सेफ गार्ड करने के लिए, अर्थात जिंदा रखने के लिए। अब जिंदा कैसे रहेंगे? या तो एनर्जी सेव करनी पड़ेगी, या कहीं अगर खतरा होता है तो शरीर को सिग्नल जाएगा कि भाग जा, या कहीं रुक जा, या कहीं इस तरह से सिग्नल जाएगा कि आप कंफर्टेबल रहो, ज़्यादा दर्द सहने की ज़रूरत नहीं है, लेजी बन जाओ। ये हमारा शरीर सिग्नल देता है और ज़्यादातर लोग उसको ही हमारी लिमिट समझ करके चुपचाप बैठ जाते हैं। और ये जो इस सिग्नल को अपनी लिमिट मान लेते हैं वो एवरेज लाइफ जीते हैं मित्रों, और जो इससे एक कदम आगे जाता है वो हिस्ट्री क्रिएट करता है। सिंपल सी बात है। और एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, उसके साथ इसको कोरिलेट करेंगे तो और भी आनंद आएगा। एक एथलीट, या यूं कहिए एक आर्मी पर्सनल थे यूएसए के, डेविड गॉर्गिन। तो उनके नाम से बहुत से रिकॉर्ड बने हुए हैं, इतिहास में दर्ज हैं। उन्होंने यूएसए की आर्म्ड फोर्सेस की तीनों विंग की जो ट्रेनिंग है उसको सक्सेसफुली पास किया। और जो यूएस की जो नेवल सील है उसमें तो आपको पता ही है, या नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, 75 से 90% जो एंट्रेंट है वो फर्स्ट स्टेज में ही यानी फर्स्ट फेज में ही एग्जिट कर जाते हैं। इतनी टफ होती है वो, क्योंकि यूएस की जो नेवल सील है वो वर्ल्ड की टॉप नॉच नेवल फोर्स है। और इनके नाम से रिकॉर्ड और बताऊं मैं आपको, इनके नाम से 4030 पुलअप्स 1 घंटे में करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यानी वो इनके नाम से एक ऐतिहासिक अचीवमेंट है। दूसरा, इन्होंने 160 किलोमीटर की रेस, मैराथन रेस पूरी की, किन हालात में? जब इनकी हड्डियां फ्रैक्चर्ड थीं, इनके अंदर किडनी मेजर इन्फेक्शन था और इनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और डॉक्टर्स ने बोला था कि अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हो तो आपके शरीर को नुकसान हो सकता है और इवन लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है। और जब मैं आपको इनके बचपन की बात बताऊं तो ये बचपन से लेकर के 24 साल की एज में एक बिल्कुल ऑर्डिनरी चाइल्ड थे। मतलब जब ये पैदा हुए तो इनके हार्ट में छेद था, और जब ये 22-24 साल के थे तो वजन था 135 केजी और अस्थमा के थे पेशेंट। तो उस वक्त भी सोसाइटी के लोग इस तरह से बोलते थे कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब नॉर्मल जो ऑर्डिनरी सामान्य लाइफ है उसको भी जी पाए, इसमें भी संदेह है। लेकिन इसने क्या किया? इसने ना, देखो, जो समाज बोल रहा था उसको इग्नोर किया, जो साइंस बोल रहा था उसको इग्नोर किया, और जो हमारा शरीर भी बोलता है कि दर्द हो रहा है, इसके शरीर ने भी बोला कि हड्डियों में फ्रैक्चर है, दर्द हो रहा है। लेकिन तीनों को चैलेंज किया इसने, और अपने विल पावर से, अपने कमिटमेंट से उस चैलेंज को लिया कि मैं एक कदम आगे जाऊंगा, और इसने ये चैलेंजेस पार किए। और जब डेविड गॉर्गिन अगर इस चीज़ को कर सकता है, इसको हम अगर अपनी लाइफ में लें मित्रों, तो हमारी लाइफ में भी इस तरह के कई चैलेंजेस आते हैं। ज़्यादा दूर क्या जाना, जैसे एक ब्लॉगिंग ही हम करते हैं, मैं तो अपने पर्सनल इस पे लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि जो ब्लॉगिंग करनी है तो उसके लिए आपको कम से कम भी 7 8 8 9 9 घंटे आपके दिमाग में वही चलता रहता है कि कंटेंट क्या होगा, और कंटेंट अगर ये है तो उसको कैसे आपने डिलीवर करना है, कितनी आपको रिहर्सल करनी पड़ती है, कितने बार रिपीट करना पड़ता है कि चीज़ को, कईयों से चर्चा करनी पड़ती है, और थोड़ा बहुत अगर कभी फीडबैक मिले तो उसको भी ध्यान में रखना होता है। तो होता क्या है, उस वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। जो आपके और कोई इंटरेस्ट, टेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट नेक्स्ट लेवल तक जाना पड़ता है, तब जाकर के कोई नई चीज़, अच्छी चीज़ क्रिएट होती है। और बहुत लोग इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि यार जो अगर हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो स्ट्रेस आता है। देखो मित्रों, स्ट्रेस एक प्रोसेस है। अगर आप स्ट्रेस से नहीं गुजरोगे तो प्रोसेस पार नहीं होगा।
इसलिए लाइफ में कभी भी चैलेंजेस आते हैं तो उनको, जो दिमाग के हमारे सिग्नल जाते हैं, तो उनको अपनी लिमिट मत मान बैठो। अगर लिमिट मान लोगे तो आप एक ऑर्डिनरी लाइफ जियोगे, और अगर उसको लिमिट से एक कदम आगे अपने आप अपनी क्षमताओं को मद्देनज़र रखते हुए एक कदम आगे भी हम उठाते हैं तो कुछ न कुछ हासिल कर सकते हैं। लाइफ का फंडा सिर्फ इतना है। मैं ये नहीं बोलता कि हर कोई यहाँ हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आया हुआ है या हर कोई हिस्ट्री क्रिएट कर लेगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अपने लिए तो एक चैलेंज लिया जा सकता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, या मैं इससे बेहतर करने की कोशिश तो करूँ। तो हमारे दिमाग की उन सिग्नल्स को इग्नोर करते हुए, उस पैनिक बटन को इग्नोर करते हुए, अपने ऑर्डिनरी लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा निकालते हुए हमें आगे की ज़रूर सोचनी चाहिए। और कभी अगर मौका मिले, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक ब्लॉगर हैं, चाहे एक बिजनेसमैन हैं, चाहे एथलीट हैं, जो भी हैं, चाहे आप एक जिम में जाते हैं, वहाँ भी खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके मसल्स बनते हैं मित्रों। इसलिए सेक्रीफाइस करने से मत डरो और अपनी लाइफ में चैलेंजेस ज़रूर लो। जय श्री राम।